नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या भाजपा ने सपा और बसपा को फंसा लिया है? क्या शंकराचार्य अपमान के मामले में भाजपा बैकफुट पर आ रही थी, सपा और कांग्रेस उछल रही थी? अब सपा, कांग्रेस, बसपा सबको एक यूजीसी बिल में समेट दिया भाजपा ने। 2027 का विधानसभा चुनाव एक चुनावी रण होगा और बहुत बड़ी राजनीति खेली गई है बहुजन समाज के साथ। बहन मायावती जी ना यूजीसी के पक्ष में बोल सकती हैं, ना उनके खिलाफ बोल सकती हैं। समस्या खड़ी कर दी। अखिलेश यादव यूजीसी बिल के पक्ष में अगर बोलेंगे तो सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा, अगर उसके सपोर्ट में बोल देते हैं सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा, अगर विपक्ष में बोल देते हैं तो एससी एसटी ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा। प्रश्न ये उठता है, क्या ये बिल एक धोखा है? क्या 2027 की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये भेजा गया है, दिया गया है ताकि बौखलाहट हो, एससी एसटी ओबीसी समाज का हमें वोट मिले? कहां से चालाकियां की गई है इसमें तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पूर्ण ड्राफ्ट बिल था उसमें जो इक्वलिटी स्क्वाड था उसमें जनरल कास्ट के भी लोग थे। रही बात ये, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जरूरी तो नहीं है कोई एससी एसटी का होगा, महिला जरूरी तो नहीं है कोई एससी एसटी का होगा, दिव्यांग जरूरी तो नहीं है कोई एससी एसटी का ही होगा। फिर जो है जनरल कास्ट नहीं दिखाकर उसको साइलेंट करके चुनावी पिच तैयार किया गया है ताकि बसपा, सपा और कांग्रेस कुछ बोल ना सके और तमाम वोट हम ले जाएं। बहन मायावती जी दलित, मुस्लिम और ओबीसी, कहने का मतलब यह है डीएमओ का फॉर्मूला बड़ी तेजी से लेकर आगे बढ़ रही हैं और ये यूजीसी बिल जो है यह केवल बसपा सपा को रोकने के लिए है। कहने का तात्पर्य यह कि 2027 के विधानसभा चुनाव आते आते इस पर समझौता होगा, बिल वापस भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी क्लास के बच्चे बड़ी संख्या में मैं कह रहा हूं, अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी तो दबदबा बनेगा। अगर वो गिनती के ही कुछ होंगे तो वो कैसे दबदबा बना लेंगे? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जब मीडिया चैनल्स ये कहता है कि 172 मामले से 378 हो गए, यानी 140 करोड़ की आबादी में 172 मामले से 378 हुआ है। हो सकता है कि 378 से 1000 भी हो जाए, लेकिन 140 करोड़ की तुलना में 1000 कंप्लेन भी नगण्य है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम है और इसका साफ मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी के जो युवा है वो हायर एजुकेशन में, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर यूनिवर्सिटी में बहुत कम है, उनकी संख्या कम है। और रही बात ये, अगर ये इतने ही दरियादिली दिखाते हैं, क्या बाजार में आरक्षण लाएंगे, महंगाई पे आरक्षण लाएंगे, बैंकों में आरक्षण लाएंगे? क्योंकि ट्यूशन फीस दे पाएगा कोई एससी एसटी का जो बच्चा होगा वो दृष्टि, आईएएस और बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जहां 2.5 लाख 3 लाख के पैकेज होते हैं एक कोर्स का, क्या वो दे पाएगा एससी एसटी ओबीसी क्लास का बच्चा? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि केवल चुनावी पिच तैयार किया गया है, चुनावी रन तैयार किया गया है। और बहन मायावती जी इसलिए साइलेंट हो गई है कि वो समझ गई हैं ये यूजीसी बिल नहीं है, केवल बवाल है। जो कल तक लोग शंकराचार्य के विरोध में भाजपा को विरोध कर रहे थे, तो साथ में ओबीसी के छात्र, सपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी,
शंकराचार्य के नाम पर विपक्षी दल जो है सब इकट्ठा हो रहे थे और सब एकजुट हो रहे थे, तो क्यों नहीं इसको दो फाड़ कर दिया जाए। कहने का मतलब यूजीसी बिल लाया जाए ताकि कांग्रेस और सपा चुप्पी साध ले, बसपा चुप्पी साध ले। बहन मायावती जी ने भी बोल दिया था कि जितने भी बाबा वगैरह हैं, जो संत लोग हैं, एक दूसरे को अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो भाजपा चौकन्ना हो गई कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि सबके सब चुप हो जाए, SC ST OBC के नाम पे चुप हो जाए। अभी तक यूजीसी बिल में सबसे बड़ी बात आप देखने वाली है कि SC ST OBC का जिक्र हुआ, दिव्यांग का जिक्र हुआ, महिला का जिक्र हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द हेड का जिक्र हुआ। क्या अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव नहीं होता? अल्पसंख्यकों के मामले में ये जो है ये चुप्पी साधे हुए है। क्या कारण है? क्या ये चुनावी पिच नहीं तो और क्या? तो कहा जाता है कि दो तरफ भाजपा ने एक तीर से दो शिकार किया, उत्तर प्रदेश के 2027 का चुनाव और दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ये खेल रचा है। ये बिल को देकर, गजट नोटिफिकेशन को देकर कहने का तात्पर्य, जिस तरह से ईवीएम मशीन कुछ और बोलती है, बैलेट पेपर जो है कुछ और बोलता है, कहने का वीवीपैट कुछ और बोलता है, कई बार हंगामे हुए। इस बिल में भी यही खेल है, जो ड्राफ्ट है वो कुछ और है और प्रिंट आउट कुछ और है, और इस तरह से हंगामे हो रहे थे। जो जनरल क्लास के बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि यूसीसी बोल के ये आए थे और यूजीसी ले आए हैं। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ले आए हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रश्न ये उठता है, हल्ला गुल्ला करने वाले जो लोग हैं वो है कौन? सबसे बड़ी बात ये, क्या वो इनके आदमी हैं? उनके विरोध से इनको कोई फर्क पड़ता है? इनके वोट में कोई कमी आती है? लेकिन SC ST OBC क्लास का सपोर्ट करने से ये सत्ता में आ सकते हैं। सबसे बड़ा खेल ये है। क्या पता जो विरोध करने वाले माइक के आगे विरोध करते हैं और दबा के आ जाएंगे, उन्हीं को मतदान इन्हीं के पक्ष में करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो भावुक हैं, जैसे कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ विधायक सबके सब विरोध का स्वर अब दिखाने लग गए हैं। तो वो मुट्ठी भर लोग हैं जो भावुक हैं और इस तरह से वो आगे आए हैं। लेकिन क्या पता उनको, कहने का मतलब रूम के अंदर बैठकर इन द हाउस जाकर उनको समझा दिया जाए कि भैया ये 2027 का चुनावी पिच है, क्यों परेशान हो रहे हो, शांत हो जाओ। क्योंकि सांसद माननीय गिरिराज सिंह वो भी चुप हैं, बहुत सारे ब्राह्मण विधायक हैं, ब्राह्मण सांसद हैं, सबके सब चुप हैं। क्या पता इनको मीटिंग हुई होगी कि ये नौटंकी रचा गया है। अगर ये सही होता तो सबके सब बोलते। रही बात ये कि इसको जोड़ दिया गया है मंडल कमीशन से। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के तारीख में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, पब्लिक स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। लोग जितना JNU में पढ़ते हैं उतने ही छात्र MET यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, उतने ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। क्या हर जगह लागू होगा? हर जगह गदर मचेगा, और गदर मचेगा तो बिजनेस खराब होगा। तो बिजनेसमैन ऐसा क्यों करना चाहेगा? प्रश्न सबसे बड़ा बात है ये। अब रही बात ये कि जो कोचिंग सेंटर है, जो UPSC के जो बड़े बड़े पैकेज लेकर कोचिंग करवाते हैं, कुछ ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, क्या वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या उसमें ये शामिल हो जाएंगे अथवा वो कैरियर पर ध्यान देंगे? कहने का तात्पर्य है कि भाजपा के लिए जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, कल तक वो भाजपा का विरोध करने आए हैं ताकि विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव में बसपा ना बाजी मार ले, सपा ना विपक्ष बन जाए, इस तरह का माहौल ना बने और भाजपा कहीं दूर फेंका ना जाए। ये सारी तैयारी को रखते हुए और इस बातों को ध्यान में रखते हुए UGC बिल लाया गया। अब रही बात ये कि बहन मायावती जी ब्राह्मण समाज को लेकर चलती हैं, सर्व समाज को लेकर चलती हैं।
अब सर्व समाज के बीच वो जाए कैसे, उनसे सवाल लोग करेंगे यूजीसी बिल के बारे में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कैसे जाएं ब्राह्मण समाज के बीच में, वहां यूजीसी बिल को लेकर सवाल किया जाएगा। इन तमाम लोगों का रास्ता रोकने के लिए, राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए भाजपा ने ये तैयारी किया है। और जब सबके सब किसी के मतदाता के पास जाएंगे ही नहीं, सर्व समाज के पास जा ही नहीं सकते, ऐसी हालत पैदा किया है, तो फिर वोट कैसे मांगेंगे? भाजपा के पास एक रास्ता रहेगा आम जनता के पास कि फिर भाजपा को ही वोट दो। तो ये हालात बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक ये समझते होंगे सर्व समाज का मतलब कोई खास जाति, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्व समाज में बुद्धिजीवी वर्ग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग जो स्टैंडर्ड के होते हैं। कई बार हमने ये पाया है कि जो हमारे ही जाति के जो लोग होते हैं, अगर पैसे वाले होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनकी सोच मेरे से काफ़ी एडवांस होती है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, मेरी बातों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की एक अलग से इंटेलेक्चुअल क्लास है और वो अपने आप को क्लास 1 समझते हैं। यही हाल है, ओबीसी हो, SC ST हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को आप डिप्रेस क्लास कहिए, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी ही होती है और सबकी सोच भी करीब करीब एक जैसी ही होती है, क्योंकि गरीबों की सोच तो गरीबी वाली ही होती है। प्रश्न यहां ये उठता है, सड़कों पर आंदोलन करने वाले क्या करोड़पति बाप के बेटे होते हैं? विरोध करने वाले क्या करोड़पति अरबपति बाप के बेटे होते हैं? अगर ऐसा हो, वो विदेश जाके पढ़ लेंगे, उनको यूजीसी बिल से क्या लेना देना? यूजीसी बिल के लिए वही लड़ मर रहे हैं जिनके घर में फाके हैं, जो SC ST OBC क्लास के होंगे, अथवा सवर्ण में भी बहुत ज्यादा गरीब होंगे, क्योंकि सरकारी कॉलेज के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो लड़ रहे हैं। और राजनीति करने वाले एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए जो है इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया कि सरकार का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए जो फैसला दे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।